नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 61 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, बिज़नेस के बारे में पूछना है कि बिज़नेस बेटे को खुलवाया है वो सही रहेगा, आगे जाकर कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आएंगी, वो मुझे बता दीजिए। आगे का जीवन कैसा रहेगा वो जानना चाहते हैं। ठीक है, देखो, हाथ देखकर ही पता लग जाता है कि ये किस फील्ड में होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब शुरुआती टाइम पीरियड पर एक फॉर्मेशन बनी है। ये फॉर्मेशन जब भी आएगी ना, ये देखो, एक एक्चुअल में ये क्या है, इस तरीके का एक यव है, लेकिन उस पर इस तरीके कोई काली रेखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट लेकिन है तो यव। ये क्या है, ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, यानी फादर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ये उम्र कौन सी आ रही है, ये आ रही है 10 से लेकर 12 साल के बीच में। जब इनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में थी, ये उस टाइम पीरियड की है। कोई ना कोई फादर को ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हुई होंगी इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है ये जो टाइम पीरियड है 13 साल जो है, ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए आता है। ये भी फैमिली मेम्बर में ही किसी ना किसी को होता है। ठीक है, एनीवे, अब इनकी लाइफ में इनके हाथ पर जो चीज़ें इनको रिप्रेजेंट कर रही है वो पकड़ते हैं। देखो, समझना, देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये एक ट्रायंगल बना है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना है, और इस ट्रायंगल पर पूरे राहु ने इस पर एक काला सा एक डॉट बनाया हुआ है। ठीक है, ये डॉट क्या कहता है, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कि चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन इस समय पर कुछ भी कर ले। सपोज यहाँ पर आदमी पेपर दे दे, यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, कुछ भी हो गई, XYZ कुछ भी कर ले, कोई काम नहीं बनेगा, कोई काम नहीं बनेगा। यानी इनकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड था, ये था 21 से 22 साल, यानी 21 से 22 साल के बीच में इनका काम नहीं बनना। एग्ज़ाम दे ले, नहीं बनेगा, दिया इन्होंने, नहीं बना। स्पोर्ट्स में अच्छे थे, नहीं बात बनी। ठीक है, वो चीज़ छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे से आगे वाली, ये पीछे वाली रेखा ये डार्क थी और यहाँ आकर ये डेड हो रही है। समझते रहना। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ तो तरक्की का साइन आया हुआ है, ये इस रेखा के साथ तो एक तरक्की का ऐसे और ऐसे, ये एक तरक्की का साइन है। यहाँ पर जॉब लगेगी इनकी। यहाँ पर जॉब लगनी है। इट मीन्स जॉब और शादी। देखो कैसे कैसे भगवान जो है चीज़ें यहाँ पर तैयार करके दे रहा है। यानी 23वें साल पर इनकी जॉब लगेगी, 21-22, ये रेखा 23 जॉब लगेगी, और 24वें साल पर शादी हो जाएगी। याद करो मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग बच्चे को देखते हो यहाँ से, ओहो यहाँ पर ये रेखा बनी है, यहाँ पर बच्चे ये है वो है, अगर पकड़ो। अब वो कोरोना के चक्कर में इन्होंने क्या करा कि हाथ धो कर ना वॉश कर करके वो एलर्जी कर ली, और ठीक है, एलर्जी और कर ली। पर एनीवे समझ तो सब कुछ आ रही है चीज़ें। देखो क्या कहता हूँ, जब कोई शादी से रेखा निकलती है और वो टच है, तो वो बच्चों से रिलेटेड पकड़ना, यहीं पे पकड़ना सीख लो, सब कुछ आ जाएगा। रियली कह रहा हूँ, ये एडवांस पामिस्ट्री होती है। जो भगवान ने चीज़ें लिखी हैं ना, वो सब यहाँ पर मेंशन है। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये 24वां है। ठीक है, अब एक रेखा इस तरफ गई, इसके बाद एक ट्रायंगल बना रही है। ये दोनों टाइम पीरियड बच्चे के हैं, ये दोनों टाइम पीरियड बच्चे के हैं। बताओ, लेकिन ये यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन के बीच में यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। ये 25वां साल है, यानी जैसे ही जॉब लगी छोटी सी दिक्कत जरूर आई होगी इनकी वहाँ पर जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। 26वें साल पर इनकी पहला बच्चा, और 27 से 28 में ये रहा एक ट्रायंगल, ये दूसरा बच्चा। इज इट राइट? ये चीज़ें समझ आ गई। यानी एक रेखा, जब ये देखो यार, आप देखो, ये 21, 22, 23 और ये रेखा 24, इस रेखा ने इसके साथ जोड़ रखा है ना भाई। ये 25 है तो ये 26 है। 26 पर एक रेखा ने पहले जोड़ा, एक रेखा ने आगे जोड़ा, यानी दो बच्चे यहीं पर फटाफट हो गए।
डन। तो यानी एक ट्रायंगल बनकर कोई रेखा भाग्य रेखा के साथ टच हो जाती है तो बच्चा लड़का होता है, अदरवाइज लड़की होती है। तो पहले दूसरे वाले में ट्रायंगल बना हुआ है, दूसरे वाले में ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये लड़का होगा। इस रेखा ने इस रेखा को छुआ, ये लड़का है। आ रही है समझ? क्योंकि आप इसे क्या बोलोगे जब आप समझ गए कि ये यहीं से रेखा शुरू हो रही है। कितने अच्छे फार्मूले, कभी यहां से हो जाती है, कभी यहां नीचे से हो जाती है। कितना बढ़िया है तरीका समझाने का। अच्छे ढंग से सिंपल वे में आपको चीजें समझाता हूं, जो भगवान छुपा कर चीजें रखता है। अंडरस्टैंड जी, अंडरस्टैंड। अब यहां पर ये 28वां साल था, ये 27 और 28 पर ये एक डार्क रेखा आई हुई है, और यहां राहु ने पूरा पूरा यहां पर अपना प्रभाव डाला है। इट मीन्स इस समय पर ये क्या टाइम पीरियड है, ये ट्रांसफर का टाइम पीरियड है। क्योंकि एक रेखा ने ऐसे निकाल दिया था इसी टाइम पीरियड पर, तो ये ट्रांसफर की रेखा बन गई। लेकिन राहु ने अपना प्रभाव डालना था, यहां दिक्कतें आएंगी इनको। अब होगा क्या कि ये राहु ने अपनी दिक्कत, काली रेखा थी ना, ये कहता है मैं यहां तक, ये रेखा कहती है 30 से लेकर 31 साल के बीच में मैंने ट्रांसफर ले लेनी है। यानी मेरे को अगर दिक्कत आती भी है 28 पर, मैं ट्रांसफर ले भी लेता हूं, वहां पर दिक्कतें आती भी हैं, 30-31 में मैं दोबारा ट्रांसफर ले लूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को राहु अगर तंग भी कर रहा है तो मैं वहां पर चीजें करूंगा। तो इट मीन्स यहां पर ये रेखाएं क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमें समझ आ रही है सारी चीजें? सर बिल्कुल बढ़िया समझ आ रही है हमें, ठीक है। यानी मैं जूम करके दिखा रहा हूं इन सब रेखाओं के मतलब क्या हैं। आ रही है समझ? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल समझ आ गई। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये 30वां है, ये 31वां है। अब समझो ये रेखा यहां तक तो डिस्टर्बेंस दे रही थी, इस रेखा ने इस रेखा के साथ जोड़ दिया, और यहां पर एक रेखा 32वें साल पर आ गई। ये गुड टाइम पीरियड, ये फिर ट्रांसफर की रेखा बन गई है। यानी याद रखना, जब कोई रेखा यहां से नीचे उतरने की कोशिश कर रही है ना, तो वो ट्रांसफर की रेखाएं होती हैं। यानी 32वां साल गुड, दूसरी जगह पर जाना, ठीक। अब देखो ये एक स्ट्रांगनेस दिखनी शुरू हो गई, दिख रही भाई, दिख रही है एक स्ट्रांगनेस। जब ये स्ट्रांगनेस होती है तो क्या होता है, पैसा होता है। यानी यहीं से आप देख लो कि ये एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या करेंगे अपनी लाइफ में। मैंने 35 साल तक इनको कह दिया कि 35 साल तक ये अपनी लाइफ में बाइंग करेंगे। यानी 34 ये 35 साल तक ये बाइंग करेंगे, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे और दूसरी चीज़ें भी खरीदेंगे। ये भी समझ आ गई हमें, ठीक है। अब ये देखो ये 35, अब समझो इस रेखा का मतलब समझ लिया 35, और ये देखो यहीं से मुड़ के जा रही है, ये मुड़ के जाएगी तो ये क्या कराएगी 36 पे, ये 36 पे इनकी प्रमोशन या ट्रांसफ़र करवा देगी। तो इट मीन्स 36वां साल भी गुड है, क्योंकि ये रेखा की कंपैटिबिलिटी ही बता रही है इनको कि इनकी लाइफ में ये गुड टाइम पीरियड चल रहा है। अब देखो ये क्या थे एक्चुअल में, क्या है, मैंने कहा कि आप क्या सेना में हो या पुलिस में हो, बस इतना मुझे बता दीजिए। सर मैं पुलिस में हूँ। देख रहे हो ये हाथ कैसे पता लगता है, ये क्योंकि यहाँ पर टफ टाइम पीरियड मेंशन हो रहा है। टफ टाइम पीरियड जो कि नीचे 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 सारी चीज़ें चले, तो किसके लिए आती है, ये मिलिट्री के लोगों के लिए आती है, और ये आती है पुलिस के लिए, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है जी। अब चलते हैं इनकी लाइफ में आगे की ओर, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ इनकी लाइफ में अब ये देखो घर, अब हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, घर पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है भाई। ये क्या था 34, ये क्या था 35, अब ये देख लो कुछ घर पर एक्टिविटीज़ हो रही है। अब ये घर की एक्टिविटीज़ क्या होती है, कोई किसी की शादी होना घर पर, मतलब चाहे वो भाई हो बहन हो कोई भी हो, समथिंग हो। मैंने यहाँ पर लिखा घर की एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन करी, ठीक। ये भी छोड़ो मत, कुछ मत छोड़ो, ऊपर नीचे कुछ मत छोड़ो, यहाँ तक कि सारी लाइफ में सब कुछ देख लो, ठीक है। यही है, ये पावर हाउस होता है, ये पावर हाउस है, ये पावर हाउस। यहाँ से कोई एक तार निकलेगी, ये तो खंबे हैं,
ये खंबे हैं, मात्र खंबे। समझते हो खंबे किसे कहते हैं? पिलर, जिस पे आपने एक एक ट्यूबलाइट लगा रखी है। तार जब जाएगी तभी तो ये लाइट जलेगी। आप किसको अहमियत देते हो? आप इसको देते हो, खंभों को देते हो। सीख लो फिर पामिस्ट्री। नहीं सीख पाओगे, जीरो के जीरो रहोगे आप लोग। सारे पाम रीडर कूड़े को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर एक 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 स्क्वायर बना है, ये बना है, बस ये अच्छा होगा, अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये टफ पामिस्ट्री होती है, ठीक है? ये टफेस्ट पामिस्ट्री में से एक होती है। एनीवे, अब आगे चलते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपकी लाइफ में 38.5 और 39 पर। 38.5 और 39 पर वो मैं क्यों कह रहा हूँ? ये रेखाएं घर से रिलेटेड थी ना, घर से रिलेटेड थी। ये रेखा पीछे से आ रही है, यानी समथिंग। अब मैं यहाँ पर ये इतना कह रहा था कि सर, क्योंकि मुझे अंगूठा यहाँ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये इस पर टच हो रही है तो बच्चे के लिए होंगी, क्योंकि अब देखो ये मुड़ गई ना रेखाएं। अब मैं तो नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन भगवान ने यहाँ पर बच्चे के लिए लिखा था। और मैंने कहा यहाँ पर मुझे इतना बताओ कि ये क्या, ये घर पर क्या जो है थोड़ी सी जो है टेंशन या समथिंग कुछ क्या थी ये, या बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। आ रही है समझ? तो ये वो रेखाएं थी। आ रही है? तो अगर ये हाथ, अगर मैं तभी कहता हूं ना और अंगूठा दूर रखो, तो इससे क्या होता है कि ये रेखाएं पता लग जाती हैं। यहां पर ये घूम के जा रही है, अब ये पीछे से यूं भी घूम के गई तो बच्चे के लिए बन गई। अंडरस्टैंड जी? समझ। अब मुद्दा क्या आता है, ये देखो, ये था हमारा, ये वाला टाइम पीरियड था ना, ये इस रेखा ने ये रेखा क्यों घूमी? ये रेखा क्यों घूमी? ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट है। देखो, पूछो कैसे? ये रेखा पर कोई ना कोई बीमार हुआ था, इसने इसका साथ ले रखा था, ले रखा है ना, तो ये डिस्टरबेंस देगी नहीं देगी? ये इनके काम से रिलेटेड है, ये काम से रिलेटेड है। लेकिन मैं इसको ऊपर देखता हूं। देखो, इस टाइम पीरियड पर एक स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है, यानी ये रेखाएं इन्वेस्टमेंट की ओर इंडिकेट कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट, तो यहां स्क्वायर जो है ये वज्र कवच का काम करेगा। ये क्या करवाएगा? कंस्ट्रक्शन करवाएगा। और इनके लाइफ में कोई काम में दिक्कत आएगी ना, ट्रांसफ़र में या किसी और से या कुछ और, तो मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कहा ये वज्र कवच है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और डेफिनेटली करेगा। तो ये टाइम पीरियड जो था, अब देखो ये टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का निकल के आया है। हमने क्या कहा था? ये 39 साल, ये 40 साल, ये 41 और ये 42, यानी ये 42 साल तक इनकी लाइफ में ये क्या कर रहा है? अगर कोई झगड़ा होता है, ये ट्रांसफ़र करवाने के लिए बैठा हुआ है। यानी ये ट्रांसफ़र करवाएगा, किसी से कोई बात हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, ट्रांसफ़र कराएगा, तो दिक्कत आई नहीं आई इनकी लाइफ में? आई। और यही हुआ इनकी लाइफ में। लेकिन मैंने यहाँ तक घर कह दिया कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करोगे। क्यों? क्योंकि वो यहीं पर इंडिकेट कर रहा था, इस एरिया पर। ये स्क्वायर पहले ही बना दिए थे और यहाँ पर भी एक स्क्वायर, वज्र कवच। बेटा कुछ नहीं होता, कुछ होने वाला नहीं है, बचाव हो जाएगा। एंड देन हुआ क्या? इन्होंने उसी को अंदर कर दिया और जेल में भी और सब कुछ करा, लेकिन इनका भी ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद जो है ये 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा उस जगह पर आ गए। तो क्या करा? ये रेखाएं ही किस रेखा के साथ टच थी? इस रेखा। अगर यहाँ बच्चा बीमार नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो यहाँ सारी चीज़ें सही हो जाती। पर लेकिन एक स्क्वायर भी बना रखा था, ये भी बना हुआ था, एक ट्रायंगल बना, तो घर तो बनेगा ही भाई, किसने कहा नहीं बनेगा? तो कैसे कैसे हाथ की। और आप क्या कहते हो? ओहो, हमें तो बस यहाँ पे स्क्वायर देखना, एक यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा बड़ा हुआ, तो बहुत बड़ा हुआ काम मिलेगा आपका, विदेश तक काम आप अपना खोलोगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन बनाओगे आप यहाँ पर। यही सीख लो, फिर आप कूड़ा सीखो। ठीक है? ऐसे नहीं करते हैं। ये पामिस्ट्री तो कोई बच्चा भी 10 वीडियो देख कर ना आप पाम रीडर बन जाओगे। जो आप वीडियो देखते हो यूट्यूब में, 10 वीडियो देख लो, पाम रीडर बन जाओगे।
लेकिन ऐसे नहीं करते, फार्मूलोस को पकड़ो, क्योंकि जब भी ये रेखा बनी है तो ये ट्रांसफर, देखो इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिला हुआ है, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर की रेखाएं हैं। देखो मुद्दा समझना, ये रेखा बच्चे की थी ना, बच्चे से रिलेटेड थी ना ये वाली, ये के बाद आप सारी की सारी रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, नहीं जा रही, तो क्या कहोगे कि आपने एक टाइम पीरियड निकाल कर, सर आपने ना 41 42 से ना बच्चों की जिम्मेदारियों में आप लगे हुए हो, हाँ जो मर्जी है करोगे, सारा चीज़ करोगे, क्योंकि ये स्ट्रांगनेस है। अरे कोई डर नहीं, आपने सारे बच्चों को सेट करना है और अच्छा करना है और उनको असिस्ट करो। कैसे पकड़ रहा हूँ मैं, तो इनको पकड़ रहा हूँ और यहाँ नीचे दिख रही हैं चीज़ें, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए बता रहा हूँ। तो यानी आप समझ में आई कि ये की चीज़ें क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी लाइफ में, कैसे कैसे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे समझा करो। देखो ये टाइम पीरियड 43 का है, ये है 48 का। अब इस 48 पर एक यव का निशान है, इस वाली रेखा पर एक राहु ने अपना पार्ट डाल रखा है। देखो ये देखो, राहु ने अपना पार्ट डाल रखा है, यानी 47.5 और 48 साल। मैंने लिखा यहाँ पर आपकी लाइफ में, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक जॉब में दिक्कत आएगी और एक आपकी हेल्थ में यहाँ पर दिक्कत आएंगी, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र और समथिंग की चीज़ें भी शुरू होने वाली हैं, और बच्चे से रिलेटेड भी अब होगा। वो क्यों, पूछो क्यों। देखो इस टाइम पीरियड पर एक यव का निशान और यहाँ पर एक ट्रायंगल, इस वाली रेखा पर अगर कोई भी एक ट्रायंगल बनते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं। यानी ये क्या टाइम पीरियड था, इट मीन्स यहाँ से फिर एक रेखा मुड़ रही थी, यानी मुड़ रही थी, ये वाले टाइम पीरियड पे मुड़ रही, तो यानी 46 के करीब करीब में फिर ट्रांसफ़र के चांसेस यहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं। 48 पर 47.5 48 में जॉब में दिक्कत यहाँ पर, और हेल्थ इश्यूज़ में यहाँ पर 6 महीने के लिए दिक्कत आएगी। अब 48 साल 1 महीने पर बच्चा 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 बोलूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रांसफ़र भी बोलूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ था और इसी रेखा ने इस रेखा के साथ एक ट्रायंगल बनाकर एक रेखा को बाहर की तरफ निकाल रखा था। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा बच्चे, ये कह रहे सर बच्चे से तो रिलेटेड कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मैंने कहा याद करो, क्योंकि जब आपको फार्मूला इतना अच्छे ढंग से याद है तो फिर तो बात बनती है ना। दूसरा बंदा भूल सकता है, आप नहीं भूल सकते, तो आप अटके रहो अपनी बात। अरे सर हुआ क्या था कि मेरा बच्चा जो था ना क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों, देखो राहु ने यहाँ पर एक डिस्टरबेंस डाली थी ना, तो मैंने क्या एक फार्मूला लगाया, पहले अच्छा उसके बाद गंदा। यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर एक तरक्की का साइन है, तरक्की का साइन है। इट मीन्स अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये एक गलत किया, 48वां साल गलत किया, फिर 49 साल वहाँ गलत जाएगा, उसके बाद तो तरक्की का साइन है। लेकिन भाई ये सारा का सारी रेखा को आपको टेंशन और डिस्टरबेंस बोलना पड़ेगा, बच्चों के कारण आप डिस्टर्ब रहोगे। तो यानी 51 साल तक मैंने कह दिया कि आप अपने बच्चों की टेंशन लोगे। मैंने कहा 52 और 53 पे भी लोगे। भाई मैं क्यों कहूँगा 52 और 53 पे लोगे। देखो ध्यान से समझो, ये रेखा भी नीचे जा रही है, इन रेखाओं ने इन रेखाओं के साथ छू रखा है। भाई लग तो रहा है यहाँ पर भी सारी चीज़ें होंगी। आप आ गई समझ? जी बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और मेंशन हो रही हैं। देखो ध्यान से समझना चीज़ों को, ये जो टाइम पीरियड है ये और ये 57 साल है, ये 57 पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और उसी के साथ ये रेखा जो है ये चल रही है। अब ये 57 के बाद एक दिक्कत आई हुई है, देखो ये एक दिक्कत आई हुई है 57, ये रहा 57 पर एक ट्रायंगल यहाँ से लेकर ऐसे, और ये एक राहु का पार्ट था। अब मैंने यहाँ पर 2 फार्मूले लगाए, मैंने लिखा खर्चा, हेल्थ इशू, और यहाँ से लेकर सारा का सारा टाइम पीरियड बच्चों के लिए मैंने रिजर्व कर लिया। 59 तक आप कोई उसमें खर्चा और कोई बिजनेस शुरू करके दोगे आप उसे, और यहाँ पर कोई हेल्थ इशू आएगा। अब हुआ क्या था, यहाँ पर इनके बच्चे को खर्चा किस पर लगा, वो लगा इनके
बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और 57 से 59 साल के बीच में इन्होंने अपने बच्चे को बिजनेस खोल कर दिया। आ रही है समझ? आ रही है? देखो कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर सारी समझ आती। अब देखो कैसे ये काम को बढ़ाएंगे, कब कब दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर जो बने हुए हैं, ये साइन बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, ये बढ़ाना भी चाह रहे हैं। भाई अब मेरा काम क्या है कि अब इन्हें बताना कि कब सही है, कब गलत है, कब बढ़ा सकते हो, कब अच्छा बढ़ेगा, कब ये जो है एड ऑन करें, कब तक चलेगी, ये सारी चीज़ें अब बतानी, कब नुकसान का टाइम है वो सब बताना है, वो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक। देखो ये 57, 58, 59, 60, 61 और 62, यहाँ तक राहु ने अपना पूरा प्रभाव छोड़ा हुआ है। 61 और 62 पे राहु ने पूरा प्रभाव छोड़ा है और ये रेखा चमक रही है, अलग ढंग से चमकेगी इसी टाइम पीरियड पर। अरे बाप रे, अलग टाइम से पीरियड पर चमक रही है। सर बिल्कुल कह रहे हो, बोलो सर 61वां साल सही ये नहीं जाएगा। अच्छा सर, वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमने ना अपना काम थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं एक और समथिंग सीएनजी पंप वगैरह के लिए, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ आएगी ना, ये 62वें साल तक आएगी ना। ये जैसे ही 62 ख़त्म होता है, 62 साल 1 महीना 2 महीने से आपका काम यानी ये काम शुरू हो गया। सर अच्छा ऐसा है, आप थोड़ा सा ये बता दो कि मैं पार्टनरशिप में कर लें हम काम। अरे राहु के टाइम पे पार्टनरशिप करोगे, बर्बाद कर देगा। यहाँ पर कोई काम बढ़ाना नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, कोई काम नहीं। ये देखो नीचे की रेखाएं, अब यहाँ पर ये क्या था, ये देखो ये रेखाएं क्या स्क्वायर बना के चल रही हैं। भाई अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो। ये देखो कितना अच्छा चल रहा है चीज़ें, ये देख रहे हो। ओहो, 1 काम 2 काम 3 काम, तो यानी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा, ये आपका हाथ है ना। यहाँ पर ये रेखाएं क्या रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं पर कोई भी रेखा ऐसे काट ले तो वो क्या होता है, वो बिजनेस के लिए होती हैं। अब मैं तो इन्हें असिस्ट कह रहा हूँ, असिस्ट, ये असिस्ट कर रहे हैं अपने अपने बच्चे के काम को। क्यों? क्योंकि मैं इसकी स्ट्रांगनेस को देख रहा हूँ। देख रहे हो इसकी स्ट्रांगनेस को। अगर इसकी स्ट्रांगनेस को आपने देख लिया, समझ लिया, कब ऐसा है सर, आप अपने बच्चे के बिजनेस को सेट करके ही मानोगे, आप बच्चों को सेट करके ही मानोगे और आप चलाओगे। और आप लकी हो, आप जब तक मैक्सिमम टाइम पीरियड तक अगर आप अपनी लाइफ में बच्चों के जो काम में बैठते हो ना, तो आप तरक्की करोगे। देखो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, नो डाउट आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ये लास्ट तम तक, ये यहाँ तक बैठे हो, यहाँ तक, ये है 79 ईयर्स तक है, ये 79 ईयर्स है। यानी 76 से लेकर 79 के बीच में आपका काम जो है वो स्लो दिख रहा है, ये वो इंडिकेशन है। और ये रेखा यहाँ पर चमक रही है, ये 74 का टाइम पीरियड है। तो ये आपके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। तो ओवरऑल अभी अब मैं बीच का बता देता हूं टाइम। बीच के टाइम में क्या करना है, यहां पर तक तो आपने 62 साल तक तो जो आपका पेट्रोल पंप दूसरा सीएनजी का है उसमें भी अड़चने आएंगी, लेकिन जैसे ही 62वां साल क्लियर होगा, यस ओके, यहाँ काम में भी दिक्कत आएगी, पहले वाले पेट्रोल पंप में भी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें किस लिए कि आपका जो है रेवेन्यू जो है वो इतना नहीं आएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, काम थोड़ा कम होगा। यानी अभी 61 के आप पूरा 1.5 साल है, जो 1.5 साल, अब क्या करें 1.5 साल में? सर कोई उपाय बता दो, कोई कुछ ऐसा हो कि जिससे कि कोई पूजा फूजा कराए, करा देंगे, पैसा है करा देंगे। ये इन पैसों के चक्करों में, ये पूजा फूजा के चक्कर में आप रहोगे ना, ये सब ठगने वाले बैठे हैं। यहाँ पर राहु है तो राहु आपको दिक्कत, पहले पकड़ो ना किसकी दिक्कत है। दिक्कत तो राहु की है। ठीक है, अब यहां पर वो कहता है, आप कहते हो कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, पार्टनरशिप को ढूंढ लो, कुछ और उसमें उसने दिक्कतें देनी, कोई गलत आदमी टकरा जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कभी कभी पैसा फंस जाएगा, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। ये वो टाइम पीरियड आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। और जैसे ही ये समय सही निकलेगा, और ये रेखा यहाँ से निकल चुकी है अलग, ओहो, अब एक और काम, यानी यहाँ पर 1 2, यानी ये जब रेखाएं जब ये मल्टीपल पे चले तो एक काम से दूसरा काम एड ऑन के लिए, हमेशा कहता हूँ यहाँ पर रेखाएं जब निकल जाती हैं
तो वो क्या होता है, एक काम से बढ़कर दूसरे काम होते हैं। यही कहता हूँ, यहाँ पर ये बनी हुई हैं। तो इट मीन्स अब मुझे किसकी स्ट्रेंथ को पकड़ना है, एक इस वाले स्ट्रेंथ को पकड़ना है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रेंथ को पकड़ना है, और यहाँ पर स्क्वायर बने हुए हैं। इट मीन्स आपको कब से लेकर कब तक क्या क्या काम करना है वो समझ लीजिए। अब मुद्दा ये आता है कि 63 से 68 तक तो जो काम है ना वो तो चलेगा, 68 तक तो चलेगा। अब यहां पर एक बचाव लिखा हुआ है, ये देखो बचाव, ये रेखा भी चल रही है। यानी जो आप सीएनजी वाला जो पेट्रोल पंप है इस पर ज़्यादा आप फोकस करोगे तो यहाँ 68 के बाद 68 से 69 में मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, और यहाँ हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, टेंशन भी आएंगी, बच्चों से रिलेटेड भी है, सब कुछ है। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान देना है आपको। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो 63 वाला जो बिजनेस है ना, जो पैरेलल चल रहा है, ये देखो ये पैरेलल चल रहा है, ये वाला बिजनेस जो है यहाँ पर। अब ये स्क्वायर ने इसे बचाने की कोशिश करी, एक इस रेखा ने इस रेखा को बचा, ये आप ही बचा रहे हो। इसलिए मैंने कहा आप मैक्सिमम टाइम पीरियड पे आप बैठने की कोशिश करो। मुझे तो 63 से लेकर ये बिजनेस तो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, यानी पहले वाला अभी वाला पेट्रोल पंप। लेकिन दूसरा सीएनजी वाला जो है वो 63 से 68 साल के बाद दिक्कत देगा 68 69 में दिक्कत आएगी और मेजर प्रॉब्लम आएगी, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, यानी टेंशन, हेल्थ इश्यूज सब कुछ आएंगी। फिर 74वां साल सही नहीं है, फिर तो मैं आगे का बता ही चुका हूँ। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड पर ये तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, आपके घर पर पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा जो आपका। लेकिन ये वाली रेखा डार्क बनी है, इट मीन्स जो गलतियां आप कर रहे थे वो रोकना चाह रहा हूँ। यानी ये सीएनजी वाले पर आपने जो भी फोकस करना है 63 से 68 तक। लेकिन 66वें साल पर हेल्थ इश्यूज भी आ रही, क्योंकि ये रेखाएं जब ये नीचे से निकलती हैं हेल्थ इश्यूज को डिफाइन करता है, पर लेकिन मैं देख चुका हूँ वो हेल्थ इश्यूज ही है, तो वो भी ध्यान देना। एक बार फीडबैक दे देता हूँ बस कि आपको कब कब क्या क्या चीज़ों का सावधान। अब आपकी लाइफ 61 की है, 61 62 अच्छा नहीं जाएगा। कोई पार्टनरशिप में काम नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना, एड ऑन नहीं करना, पहले वाले काम में भी दिक्कतें रहेंगी। लोन से रिलेटेड चीज़ों पर अपनी चादर को कम कीजिए, यहाँ पर काम कम चलेगा। जैसा ही अक्टूबर के बाद आएगा 62 का, जैसे आपका जन्म है 59 का जन्म है अक्टूबर का, तो अक्टूबर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद से ही 63 शुरू हो रहा है। वहाँ से नवंबर से ही आप मान लीजिएगा कि वो सब परिस्थितियां सही रहनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 66 साल पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये जो 63 पे आप सीएनजी से रिलेटेड काम कर रहे हो, ये याद रखना कि ये 68वें साल पर आते आते आपको दिक्कतें देना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर बने हैं, ये बचाने की पूरी कोशिश है। एक साल बड़ी परेशानी का आपको रहेगा, यहाँ टेंशन, डिस्टर्बेंस तीनों तरफ से, हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, सब कुछ आएंगी, ये रेखाएं बनी हुई है। और वहाँ पर आप अपने बच्चों की भी प्रॉब्लम्स लोगे, यानी काम में भी लोगे, याद रख लीजिएगा ये। और उसके बाद फिर 74वें साल पर काम में दिक्कत आएगी, बीच का समय सही रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको ज़रूर जाना है अगर अपने बच्चों के काम को आपने जो है वो सक्सेस के लेवल पर, क्योंकि आपका हाथ ये कह रहा है असिस्ट करो, बच्चे ऊपर जाएंगे। तो आप तो ठोक बजा के कह रहा हूँ आपके लिए, आप बैठना जरूरी है आपको। 79 के बाद भी बैठो, मैं तो यहाँ पर कहता हूँ आपकी उम्र है अच्छी है, 79 से भी ऊपर अगर 2-4 घंटे के लिए बैठ जाना, क्या जा रहा है, जाओ जरूर, फलेंगे बच्चे फलेंगे, उनका काम फलेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का। इसमें राहु को मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि राहु का उपाय आप जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी शुक्र आपने फिर भी अपना संभाल के रखा हो, मंगल अच्छा है आपका, और तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, भारी मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन एक दिक्कत जो मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, एक्चुअल में पुलिस या सेना में ना इतनी टेंशन और डिस्टर्बेंस वैसे ही राहु वैसे देता है, लेकिन वो लोग झेल लेते हैं। फिर भी मैं राहु का उपाय जरूर दूंगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।